अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। तो दोस्तों आज की वीडियो है जी कि अगर जापान में किसी गैर मुल्की का कोई बच्चा पैदा हो तो क्या बाई बर्थ यानी कि पैदाइश के जरिए से उसको पासपोर्ट वगैरह या नेशनलिटी मिल जाती है या नहीं मिलती। क्योंकि कुछ कंट्रीज में इसी तरह से होता है, जैसे अमेरिका में समझ लें कि वहां पर माँ बाप का जो भी स्टेटस हो, चाहे वो रेफ्यूजी हो या उनके ग्रीन कार्ड हैं या नहीं है, पासपोर्ट है या नहीं है, कुछ भी उनके पेपर नहीं हो, लेकिन जो बच्चा वहां पर पैदा होता है वो अमेरिकन नेशनल कहलाता है, उसको अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाता है। और माँ बाप के अगर पेपर नहीं बने हुए ग्रीन कार्ड वगैरह तो वो बच्चे की बिहाफ पे अपना केस जमा करवा सकते हैं, तो उनका भी बाद में नेशनलिटी खैर बाद में मिलती है, लेकिन ग्रीन कार्ड वगैरह परमानेंट लाइफ टाइम वीजा मिल जाता है। नेशनलिटी की चले अलग से शर्तें होती हैं जी, वो लिखना पढ़ना आता हो बंदे को तो फिर जाके पासपोर्ट वगैरह मिलते हैं। तो खैर जापान में जो सिस्टम है जी, जापान में इस किस्म का सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो माँ बाप का स्टेटस होगा, जो बच्चा पैदा होगा उसका भी वही स्टेटस होगा। मिसाल के तौर पे अगर माँ बाप दोनों रेफ्यूजी वीजे पे हों जापान में, तो जो बच्चा पैदा होगा समझे वो भी पैदाशी ही रेफ्यूजी होगा। यानी कि रेफ्यूजी यही समझ लें कि यही केस दिया होता है जी, मेरी जान को खतरा है तो इसलिए मैं जापान में आकर स्टे कर रहा हूं, मुझे पनाह दी जाए। तो समझिए जो बच्चा पैदा होगा पैदाशी तौर पे उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि माँ बाप की जान को खतरा है तो वो भी उनके साथ ही है। तो ये सूरत हाल है। अब अगर दूसरा एक सिस्टम ये है कि अगर दोनों मियाँ बीवी में से एक जापानीज हो, चाहे हस्बैंड जापानीज हो या बीवी जापानीज हो, कोई भी हो, दोनों में से एक जापानीज हो, जैसे अगर कोई हमारा समझे पाकिस्तानी हो लेकिन बीवी जापानीज हो, और जो बच्चा पैदा होगा तो वो माँ की वजह से उसको जापानीज पासपोर्ट मिल जाएगा। यानी कि दोनों माँ बाप में से एक जापानीज होगा तो जो बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा हो, दो हो, जितने बच्चे भी पैदा हो, वो सबको जापानीज पासपोर्ट मिल जाएंगे। बाप का उसमें से कोई ताल्लुक नहीं होगा कि बाप का कौन सा है, नेशनलिटी कौन सी है। चाहे अगर बाप जापानीज है तो भी बच्चे को जापानीज पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब यही है कि दोनों में से माँ बाप में से एक जापानीज हो तो जो बच्चा पैदा होगा उसको जापानीज पासपोर्ट मिल जाएगा। अब बंदे का वीजा चाहे वो परमानेंट नहीं भी हुआ तो उसका जो वीजे का स्टेटस है वही चलता रहेगा जब तक उसका वो टाइम पीरियड पूरा ना हो, यानी कि शादी 5 साल तक बरकरार रहे तो उसको जाके फिर लाइफ टाइम वीजा मिलेगा। और पासपोर्ट लेने के लिए फिर उसको वही लैंग्वेज आनी चाहिए, जापानीज लिखनी पढ़नी बोलनी समझनी आनी चाहिए। और जो बाकी टैक्स वगैरह के हैं या पेंशन सिस्टम है यहाँ पर, वो सारे क्लियर हो तो फिर जाके वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वरना वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। चाहे बच्चे उसके जापानीज हो या बीवी जापानीज हो, लेकिन फिर भी पासपोर्ट अप्लाई नहीं कर सकते। पासपोर्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो बाकी अगर किसी का परमानेंट वीजा हो तो भाई वो बच्चा तो पैदाशी परमानेंट नहीं होता, वो तो थोड़े टाइम के बाद जाके उसको मिल जाता है। तो यही सूरत हाल है, यानी कि पैदाइश के जरिए बच्चे को पासपोर्ट जापान में नहीं मिलता। अमेरिका का सिस्टम और है लेकिन जापान में सिस्टम और है। लेकिन यूरोप में भी देखा है कि यूरोप में भी इस किस्म का सिस्टम नहीं है। वहां पर भी अगर किसी का रेफ्यूजी वीजा हो तो वो रेफ्यूजी ही स्टेटस होता है, लेकिन वहां पर भी शायद इस किस्म का होगा कि अगर माँ बाप में से कोई एक वहां का नेशनल हो तो उसको पासपोर्ट मिल जाए, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलता। गैर मुल्की जो शादी आपस में करें तो उनका जो स्टेटस दोनों का है, मियाँ बीवी का, बच्चियों का भी वही स्टेटस होगा। तो जापान में भी समझिए कि मैंने बता दिया आपको तरीका कि बाई बर्थ पासपोर्ट नहीं मिलता। अगर जापानीज माँ बाप में से एक भी हो तो बच्चों को पासपोर्ट जो है वो जापानीज मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर साथ में ये भी एक सहूलत है कि ये सहूलत जो है ये सबके लिए है, कोई भी हो, चाहे गैर मुल्की हो, चाहे जापानीज हो, चाहे रेफ्यूजी वीजे वाला हो, चाहे परमानेंट हो, कि जो बच्चा जापान में पैदा होगा जापान गवर्नमेंट उसको हर महीने के हिसाब से 15,000 येन इमदाद देती है, हेल्प देती है 15,000 येन। और ये पैसे हर महीने में नहीं मिलते, ये पैसे 4 महीने के बाद मिलते हैं। अब अगर किसी के 2 बच्चे हों, 4 हों, 6 हों, तो हर 4 महीने के बाद उसको 15,000 के हिसाब से पैसे बैंक में ट्रांसफर हो जाते हैं स्टार्टिंग में। और बाद में आहिस्ता आहिस्ता सुना है कि ये पैसे प्लस भी होते हैं, यानी कि ज्यादा भी हो जाते हैं, 15,000 से फिर 20,000 तक भी चले जाते हैं, डिपेंड ऑन केस। तो इस तरह की सूरत हाल है। अब वो बच्चे चाहे जापान में आके पैदा हो या कोई जैसे बाहर से आए फैमिली अपनी बुलाता है पाकिस्तान में, या टूरिस्ट वीजे पे यानी कि रेफ्यूजी वाले भी हों, चाहे उसके बच्चे 10 साल के भी हों, 5 साल के भी हों, तो जो जापान में एंटर हो गया तो उसका बच्चों का जो फीस ये पैसे हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। ये सेक्शो में जाके यानी सिटी ऑफिस में जाके रजिस्टर कराने होते हैं, क्योंकि जब जापान में रहना शुरू करते हैं, चाहे रेफ्यूजी वाला हो या कोई भी हो, मैं इसलिए बार बार ये दो चीजें बता रहा हूं। तो वहां पर जब रजिस्टर हो जाएंगे तो बच्चों के पैसे जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, हर महीने 15,000 येन के हिसाब से मिलना शुरू हो जाते हैं।
तो उम्मीद है कि इसमें आपको काफी सारी मालूमात मिल गई होंगी। अगर मजीद कुछ पूछना हो तो मेरा फेसबुक पेज है वॉइस ऑफ जापान, वहां पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऐड है। अगर किसी दोस्त ने मजीद कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। जितना मुझे मालूम होगा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।